हेलो, मैं विवेक सर एक्सरसाइज 5.2 एक बार फिर आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इसके पहले 6 तक बता चुका हूँ, यानी इसके 5 वीडियो है जो पीछे जाकर देख लीजिए चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काहे कि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कहने की मतलब है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है और गिवन जो नंबर दिया गया है वो 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया है। यानी कहने की मतलब क्या है, ये हमको 31वां पद जो है इसको ज्ञात करना है। यानी 31वां पद यहाँ पे नंबर कितना आएगा, कितनी संख्या आएगा, यानी और 11वां पद मेरा दिया गया है 38, कितना है 38, और 16वां पद 73 दिया गया है और जो बोला गया 16वां पद मेरा 73 दिया गया है। सिर्फ फोकस इस एक चीज पर करना है कि जो हमको दिया गया है उसी चीज पर ध्यान देना है, अट्रैक्शन उसी चीज में करना है, जो न दिया गया तो छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 11वां पद 38 दिया है तो 11वां पद निकालने के लिए जो सूत्र बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, यानी 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं a प्लस 10d, a प्लस 10d। अब देखिए ध्यान से, तो 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यानी a11 कितना a प्लस 10d। a11 का मान कितना दिया गया है 38 बराबर a प्लस 10d। इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है 16वां पद 73 दिया गया है, कितना 16वां पद जो है कितना है 73 है, यानी a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। समीकरण कम हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड यहां से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या होता है, समीकरण इक्वेशन जो मेरा सेकंड है फर्स्ट को घटा देंगे, यानी a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73, और सेकंड इक्वेशन जो है a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा 38। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से कट जाएगा, 15d में से 10d घट जाएगा, कितना d बचेगा 5d बराबर 73 में से 38 घटेगा, कितना बचेगा 35। यानी यहां से d के मान निकल जाएगा, यानी यहां d को अकेला कर दीजिए, d बराबर क्या आ जाएगा 35 बटा के 5, 5 सते 35, यानी जो d का मान आ गया मेरा कितना आ गया 7 आ गया। और जो d का मान आया है उस समीकरण किसी में या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है a प्लस 10d बराबर कितना दिया गया है 38। a के मान तो मालूम नहीं है, a जीरो करके लिख देंगे, 10 गुने d का मान कितना है 7 बराबर कितना जाएगा 38। देखिए 10 गुण 10 70, इसको बराबर की ये साइड ले आइए, 38 माइनस 70, यानी a के मान जो आ जाएगा मेरा 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2, और 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 32। एक के मान कितना आ गया माइनस 32 और डी का मान कितना है 7। आप पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद ज्ञात करने का जो होता है ए प्लस कितना डी हो जाएगा 30d। ए के मान मालूम है माइनस 32 गुने 30 गुने कितना, डी का मान कितना हो गया 7, तो माइनस 32 प्लस 70 की यानी 210, 210 में 32 घटाइए,
यानी 178, एक यानी 31वां पद जो आएगा मेरा कितना आएगा 178। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। इसका 29वां पद ज्ञात करें। देखिए यानी कहने की मतलब क्या है, एपी में टोटल 50 पद है। कितना है? यानी कहने की मतलब है कि एक लाइन में अगर विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाए तो टोटल लाइन में 50 विद्यार्थी खड़ा है। कितना है? 50 विद्यार्थी खड़ा है। यानी कहने की मतलब है कि एपी में जो है वो जो कतार, जो स्टूडेंट का कतार लगा हुआ है उसमें टोटल कितना स्टूडेंट है? 50 है। और उसमें तीसरा पद जो दिया गया है वो दिया गया है 12 और अंतिम पद दिया गया है 106। यानी कहने का मतलब होता है कि एपी जो मेरा है यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद डॉट ए 50, यानी कहने का मतलब एक कतार में टोटल 50 विद्यार्थियों की संख्या कितना है? मतलब कि 50 है। टोटल एक में 50 पद हैं। यानी पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा पद मालूम नहीं है, यानी तीसरा पद जो है मेरा 12 मालूम है और अंतिम पद जो है ये मालूम है मेरा 106। यानी ये इसको लिख सकते हैं तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 और एक दिया गया है A50 बराबर कितना? 106, यानी अंतिम पद। तो देखिए जस्ट जैसे पीछे बताए हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला उसी है। यानी A3 निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? A+2D। तो यहां A3 निकालने के लिए होता है A+2D। A+2D कितना दिया गया है? 12 से निकालने कम हो जाएगा 8। और अंतिम पद जो सबसे लास्ट में उसका पद दिया गया है 50वां पद जो है 106 है। यानी A+49D बराबर कितना हो जाएगा? 106 से निकालें दूसरा। यहां से D और A के मान क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। इसके बाद 29वां पद ज्ञात करें। यहां से A और D का मान ज्ञात कर लीजिए और इसके बाद 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 29वां पद। 29वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A+28D। ए के मान कितना है? ए के मान जो भी निकल जाए यहां पर रख दीजिएगा और प्लस 28 गुने डी के मान जितना आएगा रख के मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद यानी A3 बुरा कितना दिया गया है 4 और 9वां पद यानी A9 दिया गया है -8। तो बोला जाए तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कहने की मतलब है एपी का तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा। समझिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट समझना है, कौन सा पद शून्य यानी 0 होगा, वैल्यू जो इसका होगा 0 होगा, यानी कौन सा पद, ऐसा कितनी संख्या लिखेंगे कैमा स्थान पर, यानी कौन सा पोजीशन आएगा जहां पर उसका मान 0 होगा। ऐसा नहीं, यानी A3 का मान यानी तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है, तो 0 का पोजीशन ज्ञात करना है। किसका पोजीशन 0 का, आखिर 0 का पोजीशन कहां पे आएगा, कितनी संख्या पर आएगा, वही चीज निकालना है। मतलब कि हमको an का मान दिया गया 0 और n का मान निकालना है, तो यहां से a और d का मान निकाल लेंगे, यानी a + 2d बराबर कितना होता है, कितना 4, सेकंड कम हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर सेकंड क्या होगा, 9वां पद निकालने के लिए a + 8d बराबर कितना है -8। यहां से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, इसके पर an का सूत्र लगाएंगे, यानी AP का nवां पद निकालेंगे, यानी a + n - 1 × d। an का मान दिया गया 0, a का मान जो भी आएगा इसको यहीं लिख देंगे, प्लस n हमको निकालना पड़ेगा और d का मान जो भी आएगा हम लिख देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। इसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मेरा n की मान आएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करें, डिफरेंस ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करें, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। कुछ नहीं है, जैसे बताए थे पीछे वैसा ही है, यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। यानी 17वां पद जो बोला जा रहा है, जो 17वां पद जो है ये जो है 10वें पद से 7 अधिक है। समझ ध्यान से, अधिक मतलब जोड़ेंगे और कम कहेगा तो घटा देंगे, यानी 17वां पद जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉइंट, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो आएगा वो 10वें पद से 7 अधिक आया,
कहेगा कि राम मोहन से 10 अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि मोहन के पास 10 रुपया है तो राम के पास कितना होगा, उससे 7 रुपया अधिक होगा। किसके पास होगा, राम के पास। तो देखिए, यानी 17वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + 16b और 10वें पद का होता है a + 9b। अब देखिए, ये a इधर प्लस में है और ये माइनस प्लस में है, और बराबर की इसको ये साइड लाते हैं तो माइनस में होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 16d में 9d इसको ले आइए साइड, यानी 16d - 9d बराबर कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाइए, कितना आएगा, 9 7। 16 में से 9 घटाइए, कितना आएगा, 7d बराबर कितना आएगा, 7। यहाँ d का मान अकेला कीजिए, एक बार में d का मान कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। यहाँ d का मान 1 आ गया, और जो ये d के मान जो 1 है, इसका किसी में रख दीजिए मान। यहाँ दोनों रखेंगे तो a का मान यहाँ से d निकल गया, यही हमको ज्ञात करना था, यानी इसका सार अंतर ज्ञात करना था, यानी डिफरेंस ज्ञात करना था। तो मेरा सार अंतर कितना आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के पास, ताकि उसका मोटिवेशन मिले और वो भी आपकी तरह एक अच्छी ढंग से 10वीं की तैयारी कर सके और एक अच्छी रिजल्ट प्राप्त कर सके। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काहे कि इससे हमको हिम्मत मिलता है, ताकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। थैंक यू।